आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इसके पहले कि वचन में आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मैं बोलूँगा यीशु मसीह जी उठा है और आप लोग बोलिएगा वो सचमुच जी उठा है। ठीक है, एक साथ हम लोग बोलेंगे, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है। जी हाँ, वो सचमुच जी उठा है प्रियो। और ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हम एक जीवते परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, है ना। हम किसी माया को या किसी एब्स्ट्रैक्ट विचार को नहीं मानते, पर हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा मसीह यीशु जीवित है। और यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो मसीह यीशु का जो पुनरुत्थान है वो पूरी मसीहियत का आधार है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ Christianity. This is the foundation of the church. The resurrection is the foundation of our faith. कैसे? जरा विचार करें कि जन्म तो सबका होता है, जैसे मसीह यीशु का हुआ था, है ना। जन्म सबका होता है, लोग अपना जीवन जीते हैं जितने समय तक उनका जीवन चलता है, और उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है ना। वैसे ही यीशु मसीह का भी जो जन्म हुआ, उसके बाद उसने अपना जो जीवन है वो एक बढ़ाई के रूप में जिया। उसके बाद यहूदी परिभाषा में वो एक रब्बी था और वन ऑफ द प्रोफेट्स, जैसा हमारे मुसलमान भाई मानते हैं, है ना। तो यीशु मसीह के जीवन में, उसके जन्म में और बढ़ाई के रूप में जो उसने जीवन जिया, ये उसके ईश्वरत्व को साबित नहीं करती। इट डज नॉट प्रूव हिज डिविनिटी। यीशु का जो जन्म है या उसका जीवन है या बढ़ाई के रूप में उसकी पहचान है, या एक रब्बी के रूप में जब उसको जाना गया, टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में, या एक भविष्यवक्ता के रूप में उसको जाना गया, वो उसकी डिवाइन पहचान को, वो उसकी ईश्वरीय पहचान को, वो उसके आदिकालीन ईश्वर होने की बात को साबित नहीं करता है। उसको साबित करता है केवल और केवल उसका पुनरुत्थान। इसलिए प्रियो, आज हम यहां पर जितने लोग बैठे हैं, जीवित बैठे हैं, और ना केवल शारीरिक रूप से जीवित बैठे हैं, परंतु जिनका हृदय, जिनका मन, जिनकी आत्मा जो है वो जीवन से भरी हुई है, इस बात के निश्चय से भरी हुई है कि मेरे अंदर का पाप और मृत्यु अब खत्म हो चुके हैं और मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। प्रियो, ये उनके लिए छुटकारे का पर्व है। ये हमारे यीशु मसीह के ईश्वर होने का प्रमाण है, उसका पुनरुत्थान प्रियो, और उससे हम बहुत क्लोजली कनेक्टेड हैं। अभी हमने यहां पे पढ़ा ना, पौलुस बोलता है कि यदि मसीह जी नहीं उठा तब तो हमारा विश्वास ही क्या है? व्यर्थ है। हमारा विश्वास ही व्यर्थ है। इसलिए प्रियो, मसीह का जो जी उठना है या उसके पुनरुत्थान की जो घटना है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि पिछले 2000 वर्षों से इसी बात पे अटैक हो रहा, इसी बात पे हमला हो रहा है, इसी बात की आलोचना हो रही है, और इसी सिद्धांत का कि यीशु मसीह जीवितों में से, मृतकों में से जी उठा है, इसी बात के ऊपर सर्वाधिक प्रश्न उठाए जाते हैं। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह और बाइबल इस संसार में अगर सबसे अधिक किसी की आलोचना हुई तो इन्हीं की हुई है, बाइबल की और प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह के ईश्वरत्व के ऊपर में सवाल उठाए गए, उसके मनुष्य होने के ऊपर में सवाल उठाए गए। सवाल ही सवाल, आलोचना ही आलोचना,
और मैं इन आलोचनाओं का स्वागत इसलिए करता हूं क्योंकि इन आलोचनाओं से गुजरने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो मेरा विश्वास है वो सिद्ध साबित होता है। यदि परखा ना गया हो, यदि उसका टेस्ट ना हो, अनलेस योर फेथ इज टेस्टेड हाउ कैन यू प्रूव योर फेथ। जब तक हमारे विश्वास की परख ना हो तब तक क्या हम अपने विश्वास को स्थापित कर सकते हैं लोगों के सामने में? निश्चित तौर पे व्यक्तिगत रूप से वो विश्वास हो सकता है, परंतु जहां तक उसके एस्टेब्लिश होने की बात है, प्रमाणिक होने की बात है, हम कैसे उसको अपनी गवाही में शामिल कर सकते हैं यदि हमारे अंदर इस बात का निश्चय न हो कि हमारा मसीह यीशु जीवित है, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो जीवित ईश्वर है और उसका पुनरुत्थान हुआ। तो आज का समय यीशु मसीह के पुनरुत्थान की आशीषों को प्राप्त करने के साथ साथ हमको अपने विश्वास के डिफेंस में आने की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पुनरुत्थान जो है यीशु मसीह के जीवन से संबंधित सभी तथ्यों में सर्वाधिक आलोच्य पक्ष है। द मोस्ट एवर क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप लोगों को कुछ समय पहले याद होगा, लगभग 2 साल पहले एक भारतीय सज्जन ने किताब लिखी है कि यीशु को क्रूस पे कभी नहीं चढ़ाया गया, वो तो चुपचाप बच के निकल के कश्मीर में आके बौद्ध भिक्षु बन गया था। आपने सुना इस पुस्तक के विषय? नहीं, इन चीज़ों को जानना चाहिए हमको। क्यों? एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, फिर इसके ऊपर आगे हम लोग चलेंगे। मैं जब कोरबा में पासबानी सेवा दे रहा था तो उस समय मैं भी आशीष भैया के जैसे क्वायर लीड करने वाला, गाने बजाने वाला पासबान रहा हमेशा से। सो जवान मेरे बहुत क्लोज थे। तो उस समय डैन ब्राउन की पुस्तक के ऊपर में एक मूवी आई थी, कोई याद दिलाएगा उसका नाम क्या था? जिसमें मरियम मगदलिनी को यीशु मसीह की पत्नी साबित करने की कोशिश की गई थी। याद आता है क्या? नहीं। स्वप्निल, तुमको याद है? पर वो उस समय इतना बड़ा मुद्दा बनी थी वो पिक्चर कि उसमें यह बताया गया था कि मरियम मगदलिनी जो है वो यीशु मसीह की पत्नी थी एंड जीसस हैज एक्चुअल फिजिकल लीनिएज, कि यीशु मसीह का एक शारीरिक वंश भी है जिसकी सुरक्षा कैथोलिक चर्च करता है। और मेरे चर्च के जवान बच्चे लोग मेरे पास दौड़ के आए कि पास्टर जी ये पिक्चर में क्या सच्चाई है? मैं बोला यार, लोग पिक्चर में कंट्रोवर्सी इसलिए उठाते हैं ताकि पिक्चर में जितनी कंट्रोवर्सी होगी वो उतनी ही हिट होगी और निर्माताओं को, निर्देशकों को, एक्टर्स को उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए वो उस मुद्दे को उठाते हैं। बोलने का मतलब ये है, हमारे जवान, हमारे लोग इस जगत में जो एंटी क्रिश्चियन विचार उत्पन्न होते हैं उनसे प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हमको अपने विश्वास को डिफेंड करना है। जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरे टीचर बोले, कस रे यीशु मसीह तो मरे से फिर जीवित हुई, जे मरते हो जीते का दोबारा, मर गए तो कैसे जी? ऐसे करके मेरे को उन्होंने बोला। मैं 12वीं कक्षा का स्टूडेंट था और कैसे मैं उनको ये बोल पाता कि भाई मैं तो विश्वास करता हूँ, इट्स ऑल अबाउट माई फेथ, है ना? वो आप दिन प्रतिदिन ऐसी विचारधाराओं का, ऐसे प्रश्नों का, ऐसी मनुष्य के द्वारा, मसीही विरोधी लोगों के द्वारा ऐसी चीजों के विषय में बार बार आप सुनेंगे जिसमें पुनरुत्थान के ऊपर में क्वेश्चन किया गया है। और निश्चित तौर पे पुनरुत्थान को प्रश्न के दायरे में लाया जाएगा क्योंकि यही मसीहियत का आधार है। और यदि हम इसको डिफेंड नहीं करेंगे, यदि हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे अपने विश्वास, अब पुनरुत्थान की घटना की, तो हम दरअसल अपने विश्वास की रक्षा करने में असफल हो जाएंगे। सो डिफेंड द रिजरेक्शन। इसीलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान
पूरे मानव इतिहास की एकमात्र ऐसी घटना है जिसने पूरे मनुष्य के इतिहास को डिसाइसिव मोड़ दिया। वहीं पर से इतिहास जो है वो पूरी तरह बदल गया और ग्रीको रोमन जो संसार था उस समय का, जहां क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियनिटी को बोला जाता था रिलीजियो इल्लिसिटा, मतलब इल्लीगल रिलीजन या अवैध धर्म। और क्रिश्चियन जो व्यक्ति क्रिश्चियन होता था उसको मौत की सजा मिलती थी। और इसी विश्वास ने, पुनरुत्थान की इसी सच्चाई ने क्रिश्चियनिटी को, जो दंडनीय अपराध थी जिसमें मौत का दंड मिलता था, पुनरुत्थान के सुसमाचार ने उसी ग्रीको रोमन वर्ल्ड को पूरी तरह से बदल दिया प्रियो। और वहां पर मसीहियत को राजधर्म के रूप में स्वीकार किया गया। आज हम मसीहियत के इस मसीही विश्वास के, हमारे मसीही विश्वास के इस अंग की तरफ हम सबसे ज्यादा आक्रमण को देखते हैं। और यह उसी समय से चालू हो गया था, है ना। यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ था उसी समय से उसे झूठ ठहराने का प्रयास आरंभ हो गया था। और मत्ती उसके 28 अध्याय के 12 से 15 पद तक अगर आप जाएंगे तो वहां पर यहूदियों ने यह झूठ फैलाया कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है, उसके चेलों ने उसकी देह को चुरा लिया। यह पहला प्रोपेगेंडा हमारे विश्वास के खिलाफ फैलाया गया प्रियो, हमारे विश्वास के फाउंडेशन के खिलाफ फैलाया गया। और वो जो तारतम्य है, वो जो कंटिन्यूएशन है, अर्थात हमारे विश्वास पर क्वेश्चन करने की जो बात है वो आज तक जारी है। जैसा कि मैंने बताया कि 2 साल पहले किसी सज्जन ने यीशु मसीह की मृत्यु को डिनाई किया और बोले कि वो तो यहाँ पर आके कश्मीर में बहुत भिक्षु बन गए थे, वहां पर मेडिटेशन किया करते। हमें अपने विश्वास को डिफेंड करना है। कुछ एक ऐसी चीजों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि जो विश्वास का डिफेंस होता है, विश्वास का जो डिफेंस है वो केवल और केवल हमारी मान्यताओं पर आधारित नहीं होता। अपने विश्वास को डिफेंड करने के लिए हमारे पास में इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास में नॉलेज होना चाहिए हिस्ट्री का। और यहां पर आप देखिएगा कि इनका जो षड्यंत्र है वो लगातार सफल होते जा रहा है। यहूदी अगुवों की जो रीच थी वो पूरे यहूदी समुदाय तक थी और यीशु मसीह के चेले केवल 12 थे। हाँ, तो ये लोग पूरी तरह से इस बात को फैलाने में सफल रहे थे कि यीशु का कोई पुनरुत्थान नहीं हुआ है, उसको तो केवल और केवल उसकी देह को चोरी कर लिया गया है। तो यहूदी और उसके साथ साथ यूनानी भी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय पर हम जाके देखेंगे तो यहां पाएंगे कि पुनरुत्थान की बात जैसे ही चली, वहां पर पौलुस का ठट्ठा उड़ाया जाने लगा। प्रेरितों 17 उसके 32 में देखिए क्या लिखा है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। तो यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है प्रियो, वो आरंभिक समय में यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए, रोमियों के लिए, सभी अन्य जातियों के लिए एक ठट्ठे का विषय था। हाँ? हमारा विश्वास जो है उनके लिए एक ठट्ठे का विषय था। और क्योंकि यूनानी जो है वो ज्ञान की खोज में लगे रहते थे, इसलिए वो ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे किसी का पुनरुत्थान हो सकता है। और आज के भी जो ज्ञानी लोग हैं, आज के भी जो सो कॉल्ड दार्शनिक लोग हैं और जो नास्तिक लोग हैं, वो लगातार प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही आप पुनरुत्थान की बात करेंगे वो आपके विश्वास का मजाक उड़ाने लगेंगे। वो बोलेंगे कि ठीक है, आप मान रहे हैं इस बात को, ये आपके विश्वास के ऊपर है, परंतु हम मरे हुओं के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर सकते। मगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सचमुच जी उठा है। जी हां, देयर इज अ फिजिकल टूम, वहां पर सचमुच एक कब्र है जिसमें यीशु मसीह की देह को रखा गया था। वहां पर निश्चित प्रकार के जो मसाले हैं, ममीफिकेशन जिसको बोला जाता है, देह में मसाले भरने की जो प्रक्रिया है, उसमें मिडिल ईस्ट और इजिप्ट के जो लोग थे वो मास्टरी थी उनकी। हाँ, और एक निश्चित मात्रा में मसालों का इस्तेमाल किया जाता था। और पूरी सूची है आपके पास में कि अरमतिया के यूसुफ ने क्या क्या खरीदा, और उसको आप ममीफिकेशन की जो उसका जो मेडिकल प्रोसेस है उससे आप तुलना करके देख लीजिए, अगर आपको सही नहीं लगता तो।
उस वहां पर एक मुहर लगाई गई, रोमी शासन की मुहर लगाई, वहां पर प्रहरियों को रखा गया। और ये सब प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह का कब्र में रखा जाना एक ऐतिहासिक घटना थी। अब इसमें एक बड़ा प्रमाण हम इस बात को देखते हैं कि रोमी जो सरकार थी उसने 18 अपराधों को मृत्यु दंड की श्रेणी में रखा था। 18 क्राइम्स पनिशेबल विद कैपिटल पनिशमेंट। 18 ऐसे अनुशासन पुस्तिका में गलतियों को मृत्यु दंड के अधीन रखा गया था। और उसमें पहला था तैनाती के दौरान सोना। अगर आपकी ड्यूटी लगी है और उस ड्यूटी के दौरान आप झपकी मारते पाए गए या सोते हुए पाए गए तो उसका केवल एक ही दंड है, और वो क्या है? मृत्यु दंड। अब ये सोचिए आप कि ये जो इनको सिखाया गया था, इन प्रहरियों को ये सिखाया गया था कि जब लोग तुमसे बोलें तो तुम बोल देना हम सो गए थे, हमको नींद आ गई थी, और उस दौरान उसके चेले उसकी देह को चोरी करके ले गए। कौन अपना सिर जो है वो दांव पे लगा के झूठ बोलेगा? जब सो जाने की सजा मृत्यु दंड है तो कौन सोएगा? कोई भी नहीं सोया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जिस प्रकार से झूठ ठहराया जाने का प्रयास किया जाता है प्रियो, उसमें देह चोरी की जो बात है उसकी कोई संभावना ऐतिहासिक रूप से, लीगल रूप से एस्टेब्लिश नहीं हो पाती, क्योंकि जब चौकीदारी कोई कर रहा है और उस दौरान यदि उसको नींद आ जाती है तो केवल और केवल उसका गला उतार लिया जाएगा। कौन सोएगा? और ऊपर से यीशु मसीह का मामला इतना सेंसिटिव मामला था, क्योंकि उसके पीछे हजारों की 10,000 की भीड़ चला करती थी। और जो हाकिम हैं, जो बड़े बड़े जो अधिकारी थे यहूदियों के, वो इस बात से डरते थे कि हम प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ में कोई गलत कदम ना उठा लें, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवक्ता मानते थे। तो यीशु मसीह की जो उसके क्रूसीकरण का जो मामला है वो बहुत सेंसिटिव मामला था। इसलिए रोमन सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की जो गलती होने की प्रयोग कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जितने भी राज्य रोमियों के अधीन थे उसमें सबसे ज्यादा जो उग्र और झगड़ालू जाति थी वो यहूदी जाति थी। इसलिए रोमी लोग जो हैं इनको खुश रखा करते थे। यहां तक कि हेरोदेस जो था, वो जो राजा हेरोदेस था वो यहूदी था और वो कैसर के अधीनता में राज्य करता था। कैसर ने यहां पर अपना राजा नहीं रखा था क्योंकि ये बड़े उग्र लोग थे। इसलिए प्रियो, रोमी शासन की तरफ से गलती की कोई संभावना नहीं है। प्रियो, आज मैं आप लोगों को इस बात के लिए पूरी तरह से निश्चित करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो एक ऐतिहासिक घटना है। और इसको आपको, हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पे हमारे विश्वास के ऊपर में सवाल उठाया जाता है, संवाद होता है, हम उसको तार्किक रूप से अपने विश्वास को प्रस्तुत करते हैं। हमें अपने विश्वास को डिफेंड करना है। इस बात को जान लीजिए प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हम डिफेंड कर सकते हैं तब ही हम अपने विश्वास को भी डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पुनरुत्थान, हमारा जो विश्वास है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर आधारित है। इसलिए कमर कस लीजिए और कभी भी यदि आपके प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर सवाल उठाया जाता है तो उसको आप डिफेंड करिए, अपने विश्वास को आप डिफेंड करिए, उसकी रक्षा करिए। दूसरी बात प्रियो, देखिए प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो बहुत परिवर्तनकारी घटना है। पुनरुत्थित यीशु सब कुछ बदल देता है। द रिजरेक्टेड क्राइस्ट इज द सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस। जो पुनरुत्थित यीशु है वो आमूल चूल बदलाव ले आता है। अब हम बहुत सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, वो है पतरस का जीवन। पतरस के जीवन को हम देख लें, पुनरुत्थित यीशु से मुलाकात के पहले पतरस का जीवन कैसे था उसको देख लें, और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में पतरस का जीवन कैसे है। ये अंतर, ये कंपैरिजन आप खुद करिएगा। यहां पर देखिए मत्ती उसके 26 अध्याय में
उसने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया कि मैं यीशु को नहीं जानता. He disassociated himself from Jesus Christ. He said, I do not have anything common with Jesus. और जब उस यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया था, यीशु मसीह को पकड़ा गया था, तो अन्य चेलों के साथ पतरस भी फरार हो गया था. उसके बाद आया, थोड़ी सी हिम्मत किया, मगर देखिए जब वहां पर उसको पहचाने जाने की खतरा आया तो उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया. इसके बाद आप यूहन्ना 21 अध्याय के 3 पद में जाके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो मनुष्यों का मछुआरा होना छोड़ के वापस मछली पकड़ने चला गया था. एक्चुअली ही बैकस्लिडन, सीधी सी बात है. तो वो जो है, वो पतरस जो है अपने पुराने जीवन में वापस लौट गया था. 21:3 में क्या कहता है? शमौन पतरस ने उनसे कहा, यूहन्ना 21:3, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं. उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं. तो ना केवल इसने अपना प्रोफेशन बदल लिया था, परंतु दूसरे चेलों को भी फंसा रहा था. दूसरे चेलों को भी प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट से, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास से और प्रभु यीशु के मसीहा होने की सच्चाई से ये अलग कर रहा था. पतरस बैकस्लाइड हो गया था. और ये सब तब तक हुआ जब तक उसने पुनरुत्थित यीशु के दर्शन नहीं किए थे. हाँ, ये यीशु, पुनरुत्थित यीशु के दर्शन के पहले की घटना है. उसने अपने पुराने पेशे को वापस अपना लिया. वो भूल गया कि पतरस की उसकी सास को प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करके चंगाई प्रदान की थी. वो भूल गया कि यीशु मसीह ने उसके सामने 10 कोढ़ियों को चंगा किया था. वो भूल गया पतरस कि कितनी दुष्टात्माएं निकाली गई थी. वो भूल गया पतरस कि कैसे उसने जो है 12 टोकरियां, 5 रोटी और 2 मछली के बाद बचे हुए खाने से 12 टोकरियां उठाने में से वो भी शामिल था. प्रियो, हम एक लंबा मसीही जीवन हो सकता है जी रहे होंगे अपने जीवन में. बहुत लंबे समय से मसीही होंगे, 2 पीढ़ी से मसीही होंगे, 3 पीढ़ी, 5 पीढ़ी से हम लोग हो सकता है मसीही होंगे. परंतु जब तक पुनरुत्थित यीशु से मुलाकात नहीं होगी, इस बात का खतरा है कि हम अपने जीवन को उन्हीं पुरानी रीतियों पर जी रहे होंगे. वही हमारा जीवन होगा, पुराना जीवन जैसा था. भले ही चर्च में हम लोग बैठ रहे होंगे, परंतु हृदय में पुनरुत्थित यीशु मौजूद नहीं है. सब कुछ देखने के बावजूद, सब चीजों के गवाह होने के बावजूद प्रियो, हम कई बार पतरस की समान अपना मार्ग ले लेते हैं, है ना. प्रभु यीशु मसीह ने जो मार्ग तय कर दिया, आओ मैं तुमको मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा, वहां से पतरस को निकाल के ले आया. पर प्रियो, कई बार हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वैसा स्थिर नहीं होता जैसा लगातार गवाही देने के लिए जरूरी होता है. मसीही समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आके खड़ी हो गई है, गवाही की चुनौती. क्यों? क्योंकि मसीही बच्चे भी आजकल अन्य जातियों बच्चों के साथ एक ही चिलम में गांजा फूंक रहे हैं. हमारा जीवन वैसे ही है, जैसे वो व्यभिचार कर रहे हैं हम भी व्यभिचार कर रहे हैं. जैसे वो शराब पी के यहां से वहां पड़े हुए हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं. अन्य जातियों के जीवन और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं रह गया है, तो हम कहां से गवाही देंगे? प्रियो, पुनरुत्थित यीशु से मुलाकात नहीं होगी तो गवाही का उदय नहीं हो सकता. A testimony cannot ever be built unless we encounter the risen Jesus as resurrected Lord of our lives. प्रियो, आइए हम इस पतरस रूपी मानसिकता से बाहर आएं, जिसमें सब कुछ जानने के बावजूद हम अपनी गवाही देना बंद कर चुके हैं. हमारे पास में कोई टेस्टिमनी नहीं है. जब कोई अन्य जाति हमारे जीवन में झांकता है तो उसको उसके जीवन में वही सब नजर आता है जो उनके समाज में है, उनके यहां है. ऐसे हम अपने विश्वास को स्टेब्लिश नहीं कर सकते प्रियो. उसके बाद जब पतरस प्रभु यीशु मसीह को जी उठे हुए प्रभु के रूप में देख पाता है ना, यहीं पर उससे मुलाकात हुई. दूसरे समाचारों में भी
जब यीशु मसीह उपरौठी कोठरी में आकर बोलते हैं, हे छोटे झुंड मत डर, पतरस से मुलाकात होती है। बहनें जो हैं वो जाके पतरस को, यूहन्ना को और चेलों को बताती हैं कि हमने तो जीवित प्रभु के दर्शन कर लिए हैं। अब इसके बाद ये जो व्यक्ति जो सब कुछ भूल के बैकस्लाइड हो गया था, उसको हम प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में चल के देखते हैं कि उसके जीवन में क्या बदलाव आया है। प्रेरितों के काम 1:15 में देखिए क्या लिखा है। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। सबसे पहली बात, पुनरुत्थित यीशु से मुलाकात होने के बाद हम क्या देखते हैं? पतरस का जीवन बदल गया। कहां मारा मारा छुपा छुपा दौड़ रहा था, भाग रहा था, यीशु का इनकार कर रहा था। अब वो यहां पर खाली कब्र देख लेने के बाद, पुनरुत्थित यीशु से मुलाकात हो जाने के बाद, पतरस जो है वो सभी भाइयों की अगुवाई कर रहा है। वहां जितनी विश्वासिनी बहनें थी उनकी अगुवाई कर। ये बदलाव कहां से आया? वो तो भाग रहा था, वो तो छिपा हुआ था, वो तो डरा हुआ था, उसकी हिम्मत नहीं थी कि सामने आके गवाही दे दे। और यहां पर हम देखते हैं पतरस जो है वो सब लोगों के सामने खड़े होकर कलीसिया की अगुवाई कर रहा है। उसके बाद दूसरे प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 32 पद में हम दोबारा देखते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, और इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम गवाह हैं। देखिए जब उन्होंने पिन्तेकुस्त की, जब वो गवाही, पिन्तेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा, तो पतरस जो है 17 प्रकार की भाषा बोलने वालों के बीच में खड़ा हो गया, है ना। 17 प्रकार की भाषा बोलने वालों के बीच में खड़ा हो गया। इसके पहले मारा मारा फिर रहा था। ये कहां से सामर्थ्य उसके अंदर में आई? ये कहां से हिम्मत उसके अंदर में आई? ये वो हिम्मत है, ये वो सामर्थ है, वो जो तब आती है जब प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थित यीशु से प्रियो हमारी मुलाकात होती है। हमारे जीवन में सामर्थ्य नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो उससे जो है किसी प्रकार की चंगाई नहीं होती। हमको दुनिया भर के बाबाओं बैगाओं और ये लोगों के पीछे दौड़ना पड़ता है। इसलिए है क्योंकि हमारी मुलाकात पुनरुत्थित यीशु से नहीं हुई है। और यदि हम मसीह यीशु की कलीसिया के सदस्य हैं और पुनरुत्थित यीशु से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, तो हमारे जीवन पे हाय है, दुख की बात है। प्रियो, ये सामर्थ तब मिलती है, ये गवाही की ताकत तब आती है जब पुनरुत्थित यीशु से मुलाकात होती है। एक अनपढ़, अभी देखिए आगे भी आप जाके देखेंगे 2 अध्याय के 19 पद में, 3 अध्याय के 19 पद में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख विश्रांति के दिन है। यहां पे खड़े होकर पतरस जो है वो चैलेंज कर पा रहा है, यहूदियों को चुनौती दे रहा है कि तुम मन क्यों ना फिराते हो। ये वही संदेश है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने, यूहन्ना ने भी बोला मन फिराओ, यीशु मसीह ने भी बोला कि मन फिराओ। अब पतरस भी उसी सुसमाचार को पूरे बोल्डनेस के साथ बोल रहा है कि मन फिराओ। उसके पास में एक गवाही है। 4 अध्याय में चलेंगे। 4 अध्याय में अगर हम इनको देखें तो 18 और 19 में हम देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा है, तब उन्हें बुलाया, मतलब ये महासभा वालों ने, यहूदियों ने उनको बुलाया। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से फिर कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो कि क्या परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से भी बढ़कर तुम्हारी बात माने। जो यहूदियों के सामने अनपढ़ जिसको माना जाता था, जिनकी बहनें उनके बीच में, बोलते हैं यहूदी लोग, इनकी बहनें हमारे बीच में रहती हैं, यीशु मसीह की बहनें, और ये क्या हम इनको नहीं जानते? इन मछुआरों को महासभा के सामने जाके चुनौती देने का साहस कहां से आया? प्रियो, पुनरुत्थित यीशु से मुलाकात होने के बाद ये लोग आश्चर्य करने लगे कि ये जो मछुआरे लोग हम लोग के सामने
इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हाँ? ये चकित हो गए। और उसके बाद उन लोगों ने उनको पकड़ के कोड़े लगवाए। तो पतरस और यूहन्ना ने बोला, भला हुआ कि हम प्रभु यीशु मसीह के कारण दुख उठाने के योग्य ठहरे। यही पतरस, इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी कि एक समय ऐसा आएगा कि तू अपनी मर्जी से नहीं चल पाएगा। और लिखा है कि ये दरअसल उसके मृत्यु की भविष्यवाणी थी, जिसमें पतरस को उल्टा लटका के मारा गया था। कहां से आई ये हिम्मत, कहां से उत्पन्न हुई ये गवाही? प्रियो, जब पुनरुत्थित यीशु हमारे जीवन में आता है ना, तब हमारा सब कुछ बदल जाता है। मैं एक बार बनारस गया था और 70-80 साल की एक बुढ़िया वहाँ पे आई थी, जिनको विश्वास करने के कारण उनके परिवार ने और उनके समाज ने घर से निकाल दिया था। तो भोजपुरी में वो क्या बोली, हम लोग पढ़ाने समय बोले, कैसे अम्मा जी इतना तकलीफ कैसे सह रहे हो, कैसे करोगे, वापिस चल दो। तो बोली, भोजपुरी में बोली, बेटवा हम मुड़ी कटाई देब, मतलब हमारे बेटा मेरी गर्दन भी कट जाएगी फिर भी मैं विश्वास को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक बार यहां गया था नारायणपुर, मार के कारण टूटा हाथ लेके एक पास्टर जी मेरे से मिलने आए थे, अपना टूटा हाथ लेके आए थे। बोले हमको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हमने सच्चाई को जान लिया। प्रियो, ये है पुनरुत्थित यीशु का प्रभाव। अगर आपकी मुलाकात उससे नहीं हुई है तो करिए, और वो सब कुछ बदल देगा। और आपके पास इतनी स्ट्रांग गवाही होगी कि यदि आपके आसपास भी कोई आए तो वो पवित्र आत्मा से और गवाही से भर जाएगा। पर उसके लिए पुनरुत्थित यीशु से मुलाकात होना जरूरी है। अब मैं तीसरी और अंतिम बात बता के समाप्त करना चाहूंगा। पुनरुत्थान जो है वो हमारे उद्धार और अनंत जीवन का आधार है। ध्यान से सुनिएगा, पुनरुत्थान जो है वो हमारे उद्धार का भी आधार है और वो हमारे अनंत जीवन का भी अधिकार है। उद्धार हम अभी इसी देह में रहते हुए, जीवित रहते हुए प्राप्त करते हैं, जबकि जो अनंत जीवन है वो भी अभी प्राप्त कर लेते हैं, पर वो मुकम्मल तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, उसकी पूर्णता तब होगी। अर्थात अनंत जीवन में हम हमेशा के लिए तब प्रवेश कर जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ जाएंगे। इसलिए हमारा जो जीवन का, हमारे जो उद्धार का और अनंत जीवन का जो आधार है वो है पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। प्रियो, जान लीजिए कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। मृत्यु जो है, अब मृत्यु का जो भय है वो टेम्पररी है। अब मृत्यु अनंत काल तक हमारे ऊपर में राज्य नहीं कर सकती। मृत्यु का जो दंश है या मृत्यु का जो पावर है, वो जब हम अपनी आयु पूरी करके ये देह कमजोर हो जाएगी, उसके बाद जब हम इस देह को त्याग देंगे, वहीं पर मृत्यु का कोई रोल बच गया। पर अनंत मृत्यु जो है उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा समाप्त कर दिया है। प्रियो, यहां पर लिखा है, यहां पर जब हम अभी पढ़ रहे थे, यहां पर कुरिन्थियों में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ अपने पांव के तले ले आया है और मृत्यु भी उसमें से एक है। पौलुस बोलता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। निश्चित तौर पे प्रियो, पाप हमें मृत्यु के अधीन कर देता है। आपको मालूम है ना, लिखा है बाइबल में कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। यह सिद्धांत है। गलत करने वाले लोग अपने जीवन में कितनी तकलीफों को नहीं देखते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़कर हमको इस पाप की दासता से, इस पाप की गुलामी से प्रियो हमको निकाल लिया। और हमको ये जानना और समझना जरूरी है कि ये जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह का था वो हमारे पापों के दंड के बदले में था। देखिए, मृत्यु हो जाना जो है, पाप के कारण मृत्यु के अधिकार में आ जाना स्वाभाविक बात है, क्योंकि परमेश्वर ने इन चीजों को ऐसा ही तय किया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जी उठकर, है ना, जो पाप का प्रभाव हमारे ऊपर में था, जो मृत्यु का प्रभाव हमारे ऊपर में था, उसको बिल्कुल बदल दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्थापित कर दिया
कि मृत्यु के बाद अनंत काल के लिए हम लोग मृत्यु की दशा में नहीं पड़े रहेंगे, हम जी उठेंगे, हमारा पुनरुत्थान होगा। इसीलिए क्या लिखा है यहां पे कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सभी सोए हुए में क्या है, पहला उठा है। पहला उठे का मतलब उसके पीछे और लोग आएंगे। ये उसने इस बात को तय कर दिया। शैतान जो है वो चाहता है कि अनंत काल की मृत्यु हो। परमेश्वर की जो सृष्टि है वो अनंत काल की मृत्यु के दंड को भोगे, मगर प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा शैतान को यह समझा दिया कि अब मृत्यु की और पाप की सामर्थ खत्म हो गई है। अब जो मेरे पीछे चलेगा उसका पुनरुत्थान होगा, वो जी उठेगा और वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवित नहीं होते तो आज हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं बन पाता, एक भविष्य की आशा नहीं बन पाती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो हमारे पुनरुत्थान का आधार हैं। हम लगातार अपने जीवन को पाप में जीते रहते क्योंकि हमारे पास में कोई होप ही नहीं होती, कोई आशा ही नहीं होती। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाकर, पाप के ऊपर विजय पाकर इस बात को स्थापित कर दिया कि जो उसके पीछे चलेगा वो अनंत मृत्यु नहीं परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। प्रियो, हम सब चाहते हैं कि हमको अनंत जीवन मिले। हम सब चाहते हैं कि हमको परमेश्वर के राज्य में सदा काल के लिए प्रवेश मिले। हम सब चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जो है वो नरक के दंड के भागी ना हो, परंतु हम परमेश्वर की प्रजा में, परमेश्वर के लोगों के बीच में पुनरुत्थित होकर संगति करें। मगर उसके पहले जरूरी है कि हम पुनरुत्थित यीशु के साथ में मुलाकात करें। गलातियों उसके 2 अध्याय और उसके 20 पद में क्या लिखा है, देखिए। गलातियों 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, जब हम विश्वास के साथ पुनरुत्थित यीशु को ग्रहण करते हैं तो वो हमारे अंदर वास करने लगते हैं, वो हमारे साथ वास करने लगते हैं। और साथ से भी आगे बढ़ना है ना। साथ का मतलब ये है कि आजू बाजू संगति है निश्चित तौर पे, परंतु वो संगति जो है उसमें अलगाव भी हो सकता है, मगर अंदर में पहुंच जाने का मतलब क्या है ना। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे अंदर जो है वो जब घर बनाने लगते हैं, जब हमारे अंदर निवास करने लगते हैं, हमारे साथ रहने लगते हैं, तो प्रियो, हमारे अंदर पुनरुत्थित यीशु का चरित्र, उनका जो जीवन है वो स्थापित हो जाता है। इफिसियों 3:17 में क्या लिखा है, देखिए। इफिसियों 3:17 में लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई कितनी गहरी है। प्रियो, पुनरुत्थित यीशु हमें सब कुछ करने की सामर्थ देता है। आइए हम अपने जीवन में विश्वास के द्वारा इस पुनरुत्थित यीशु को ग्रहण करें। पुनरुत्थित यीशु की जीवन में अनुपस्थिति के कारण प्रियो, मसीही समुदाय की जो गवाही है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। कलीसिया में ऐसे लोगों की बहुतायत होती जा रही है जो मसीही तो हैं पर पुनरुत्थित मसीह से मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है। प्रियो, आपको और मुझको इसलिए रखा गया है, इसलिए बचाया गया है कि हम उसके गवाह ठहरें। मैंने 2 दिन पहले आप लोगों के सामने इस बात को बताया था कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने मसीह में होकर
जगत के साथ मेल मिलाप कर लिया और अब मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मगर यीशु मसीह, पुनरुत्थित यीशु से मुलाकात नहीं होगी तो हम मेल मिलाप कैसे करवा पाएंगे? इस जगत का जो अंधकार के स्थानों पर ज्योति कैसे फैला पाएंगे प्रियो? ये लोग जब गए, एक जगह पे गए, वो स्थान मूर्ति पूजा से भरा हुआ था और लिखा है कि जब परमेश्वर की सामर्थ का काम हुआ तो लोग अपने घर से हर प्रकार के जो ऐसी पुस्तकें हैं उसको ला के वहां पे जला दी। प्रियो, आइए पुनरुत्थित यीशु से मुलाकात करें, उसको अपने जीवन में बुलाएं, उसको अपने बाल बच्चों के जीवन में बुलाएं, हमारे परिवार का, हमारे जीवन का वही स्वामी ठहरे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष प्रदान करें।